हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। वो अभी तक आया नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हमें काम करना है हमारे पुराने सिलेबस पर। और देखिए पुराना सिलेबस, ये मेरा सिलेबस जो पिछली बार था वही है। मैंने इस तरीके से नोट डाउन किया हुआ है। अभी मैंने इसकी हालत कुछ इस प्रकार से कर दी है। बार बार अगर हम अपने सिलेबस को देखते रहते हैं तो उसकी कुछ हालत ऐसी हो ही जाती है। अदरवाइज़ बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है 3rd ग्रेड का हमारा सिलेबस। राजस्थान का भौतिक स्वरूप दे रखा है, मानसून तंत्र एवं जलवायु आ जाता है, अपवाह तंत्र आ जाता है, झील नदियाँ बांध, राजस्थान की वन संपदा आ जाती है, वन्य जीव जंतु संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएँ आ जाती है, मृदा एवं संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज आ जाती है इसमें, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। यहाँ तक हमारा ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं इतिहास एवं संस्कृति की। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आती है। इसके अंदर हमें सभ्यता दे रखी है कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराठ और आदि। फिर आती है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। प्रमुख है राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, किले व स्मारक आ जाता है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। फिर आती है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत। उसके बाद में है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान एकीकरण। ये जो 3 पार्ट थे ये हिस्ट्री के हैं और ये नीचे वाले भी 2 पार्ट हिस्ट्री के। और बाकी हमारी आर्ट एंड कल्चर थी। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो आता है हमारी राजस्थानी भाषा का। और राजस्थानी भाषा के अंदर दे रखा है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें राजस्थान के प्रतीक हो गए, राजस्थान की राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना आ जाती है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना। उसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य में। तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 आ जाते हैं। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। फिर हम इसमें बात करते हैं हमारी समसामयिकी आ जाएगी, राजस्थान की समसामयिकी घटनाएं और राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति अन्य समसामयिकी विषय। देखो योजनाएं 3 जगह आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है इसमें फ्लैगशिप योजना, जो अभी तक मैंने की नहीं है, जल्दी करेंगे। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं आ जाती है। और फिर यहाँ पर राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति। ठीक है। फिर हम विद्यालय विषय की बात करते हैं हमारे। तो विद्यालय विषय में हिंदी आता है और हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। शब्द भेद आ जाता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आता है, संधि आती है, समास आता है, शब्द रूपांतरण आता है, शब्द शुद्धि आता है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, टेंस आते हैं, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। फिर बात करते हैं गणित की। तो गणित में आता है पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संख्याएं, जोड़ बाकी गुणा भाग वो आ जाते हैं, भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्या आ जाती है, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति आ जाते हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। अब देखो इसमें है ना, अब ध्यान देना औसत नहीं दे रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे रीट में औसत था पर मेंस में नहीं है। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। अम्ल, क्षारक, लवणात्मक तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन, सामाजिक अध्ययन, राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल,
भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। फिर बात करते हैं हमारी विधियों की। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल LSRW विकास, कौशल के विकास आ जाते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम आ जाएंगे। हिंदी भाषा में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। इंग्लिश में बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रूल ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टीलिंग्वेज, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन एंड मेडिकल टीचर। अब देखो एक बात और बताती हूँ मैं बीच में ही, राजस्थान में लोक प्रशासन आएंगे। इसके अंदर आपको पंचायती राज भी पढ़ना है, पुलिस प्रशासन पढ़ना है, राज्य प्रशासन पढ़ना है, जिसमें राजस्व एवं कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र आ जाएगा। राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी हमारी, जिसमें कार्यपालिका में हम पढ़ सकते हैं मुख्यमंत्री को और राज्य की विधायिका विधानसभा को। फिर बात करते हैं हम गणित की। तो गणित की शिक्षण विधि आ जाएगी, गणित के उपागम आएंगे, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। फिर बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान के उपागम, विज्ञान की सहायक सामग्री, विज्ञान की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक। सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। सूचना तकनीकी में क्या आता है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। फिर बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र कार्य, बाल विकास, अर्थ सिद्धांत, प्रभावित करने वाले